बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 25 मई 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 27 ज़िलक़अदा 1446 की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन ख़बरें शेयर की जा रही हैं। पाकिस्तान और इंडिया से मुतल्लिका भी कुछ अहम नई अपडेट्स आई हैं, वो भी शेयर की जाएंगी। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। वीवर्स, गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आप तमाम भाइयों से ये अहम इतला शेयर की थी कि 25 मई से लेकर 10 जून तक बहुत अहम टाइम है। इस दौरान दोनों ममालिक अपने अपनी हद तक सफारती महाज पर बड़े अहम इक़दाम करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि एक नई सफ़ बंदी को ज़ाहिर करता है। याद रखें, जंग का कोई भी समा हो तो सफ़ बंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने कोई तारीख़ी फ़िल्में देखी हैं जिसमें दो अफवाज आमने सामने हों, तो सफ़ बंदी इस बात की पेशंगोई कर रही होती है कि दोनों अफवाज अब किसी भी वक्त आपस में लड़ पड़ेंगी, जिससे बहुत बड़ा एक मार्का शुरू हो जाएगा। इसी तरह से कुछ सूरत हाल 25 मई से 10 जून के दरमियान देखी जा सकती है। पाकिस्तान, इंडिया दोनों ममालिक ने अपने मुख्तलिफ टीमें, कमेटियाँ बनाकर दुनिया के बड़े अहम ममालिक में विज़िट के लिए भेज दी हैं। इंडिया की जानिब से 9 कमेटियाँ बनाई गई। हर कमेटी में 7 अरकान शामिल है। 57 ममालिक का ये विज़िट करेंगे और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू को दुनिया के सामने पेश करेंगे कि पाकिस्तान की जानिब से इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुदाखलत की जाती है, या जो भी इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है वो दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। इसके मुकाबले में पाकिस्तान ने भी बाकायदा तौर पर सफारतकारी कमेटियाँ बनाकर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में रवाना करना शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी 4 अहम ममालिक का विज़िट करेंगे। इन ममालिक में टर्की, ईरान, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान शामिल हैं। पाकिस्तानी सफारती महाज पर हर तरह से अपनी हिकमत अमली दुनिया पर वाज़ह करना चाहता है कि वो इंडिया के साथ अमन व अमान चाहता है, मगर अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान की हदूद के लिहाज से कोई भी इकदाम किए गए, छेड़खानी की गई, तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इंडिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया को पेश कर रहा है और पाकिस्तान अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के सामने पेश कर रहा है। ये सफारती महाज पर एक नई सफ़ बंदी कहा जा सकता है। लिहाजा वीवर, जैसे मैंने पहले बताया कि ये किसी बड़े मार्के की जानिब पेशंगोई की जा रही है। मजीद इतलात के मुताबिक चाइना भी अब खुलकर सामने आ गया है। 4 ममालिक में नया इत्तेहाद होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को भी शामिल किया जा रहा है। 21 मई को बीजिंग में एक अहम वज़ीर ख़ारजा का इजलास हुआ, जिसमें बड़ी अहम पेशरफ्त के लिहाज से बातचीत की जा रही है। अफगानिस्तान को तरक्की के लिहाज से अगर आगे बढ़ना है तो इसे बड़ी पेशकशें चाइना की जानिब से की गई हैं कि वहाँ पर बाकायदा बड़ी सरमायाकारी चाइना करेगा। पेशावर से काबुल तक बाकायदा मोटरवे बनेगा और इस तरह से चाइना अफगानिस्तान को बड़ी सहूलियत देने के लिहाज से बाकायदा तौर पर सामने आ रहा है। व्यूअर्स, जैसा आप जानते हैं कि पाकिस्तान तो 1950 से ही चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रख रहा है और इस वक्त पाकिस्तान और चाइना ने अपना लोहा भी मनवा लिया है। इस तमाम सूरत हाल के बाद बांग्लादेश में भी काफ़ी तब्दीलियाँ देखने में आई। बांग्लादेश की मौजूदा क़यादत मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान और चाइना के वो तमाम इक़दाम जो कि इस खित्ते की तरक्की के लिहाज से किए जा रहे हैं, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। मौजूदा कशीदा सूरत हाल में बांग्लादेश की जानिब से भी बहुत अहम बयानात सामने आए। इन 4 मुल्की इत्तेहाद में बहुत ज़्यादा अहमियत बांग्लादेश को है, क्योंकि इंडिया की 7 अहम तरीन रियासतें यानी स्टेट्स, जिसमें आसाम और दीगर रियासतें जो अपर साइड भूटान और नेपाल, इनसे इन तमाम रियासतों की सरहदें मिलती हैं। इन तमाम सूरत हाल के लिहाज से बांग्लादेश का पिछले दिनों एक अहम बयान सामने आया कि बांग्लादेश में चाइना अगर अपना बाकायदा फ़ौजी अड्डा कायम करे तो इससे इस पूरे खित्ते के लिहाज से बहुत अहम असरात मुरतब होंगे। वीवर्स, अगर आप नक्शे को देखें तो इसमें एक अहम छोटी सी पट्टी, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, इन रियासतों को रास्ता इंडिया से मिलाता है। अगर इस रास्ते पर किसी तरह से कोई कंट्रोल हासिल कर ले तो 7 रियासतों से ज़मीनी राब्ता
मुनक़ता हो जाता है। इस अहम इशू पर मुख्तलिफ ममालिक बाकायदा तवज्जो दे रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर खुदा ना खास्ता हालात ख़राब हुए तो इस इलाके में भी गड़बड़ हो सकती है। मज़ीद इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो फील्ड मार्शल का अहम तरीन ओहदा दिया गया है, इनकी तरक्की हुई है। इससे पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ एक नई डॉक्ट्राइन पर काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की जानिब से एक अहम तकरीब की चंद तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की गई, जिसमें पाकिस्तान के हुकूमती और अस्करी अहम ओहदेदार बड़ी गहमा गहमी के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस पर इंडिया के अहम दफाई तज्ज़ियाकार परवीन सामी, जो कि एक अहम बड़ी शख्सियत हैं, इनका एक इंटरव्यू कोड किया गया जो कि करण थापर के साथ जारी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल की तरक्की और पाकिस्तान की नई डॉक्ट्राइन पर हम बात अगर करें तो इनका कहना है कि अब पाकिस्तान पहले से ज़्यादा सख्त रवैये से इंडिया के साथ डील करेगा। लिहाजा पाकिस्तान को आसान हदफ नहीं समझना चाहिए और बेहतर है कि दोनों ममालिक आपस में जो भी कोई इशू हैं उसे बातचीत के ज़रिए हल करें। यही अवाम के लिए बेहतर होगा। वीवर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि पाकिस्तान 24 जून तक इंडिया के तमाम एयरलाइंस के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद को मुकम्मल तौर पर बंद कर चुका है और यही सूरत हाल इंडिया ने भी पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए कर रखी है, जिससे दोनों ममालिक की एयरलाइंस से सफ़र करने वाले मुसाफिरों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेशनल एयरलाइंस को कंट्रोल करने वाले तमाम जो सेटअप है पूरी दुनिया की तमाम एयरलाइंस को या अथॉरिटीज़ को मॉनिटर करता है, उनकी जानिब से भी दोनों ममालिक से कहा गया है कि वो हर तरह से ऐसे इक़दाम करें जिससे मुसाफिरों को आसानी हो, ना कि इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़े। याद रखें, जहां पर इंडिया को भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बंदिश की बिना पर अरबों रुपए का नुकसान है, तो किसी हद तक पाकिस्तान को भी इन फ़्लाइट से जो रेवेन्यू मिलता था उससे पाकिस्तान भी हाथ धो रहा है। मगर अपने अपने लेवल पर जो भी इक़दाम दोनों ममालिक कर रहे हैं, बेहतर है कि आवाम की सहूलत के लिए ये इक़दाम करें। दोनों ममालिक अगर मिलजुल कर रहेंगे तो इससे आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। याद रखें, बराबरी की बुनियाद पर जब मिलजुल कर फैसले किए जाएंगे तो बेहतर है। अगर कोई भी एक मुल्क अपने आप को ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा पावरफुल समझेगा तो यकीनन टेबल टॉक मनफी रुझानात के साथ ख़त्म हो जाती है और फिर मैदान जंग में ही फैसले होते हैं। याद रखें, जिससे आवाम को फ़ायदा नहीं बहुत नुकसान होता है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से अहम इतलात शेयर की गई हैं कि सऊदी अरब में एक हफ़्ते के दौरान 13,118 गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 15 मई से 21 मई 2025 के दरमियान की गई हैं। गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 8,150 अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 3,344 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़े गए। इस तरह से मज़ीद इतलात के मुताबिक ऐसे अफराद जो सरहद अबूर करके सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, उनकी तादाद 1,207 के करीब है, जिसमें 37% यमनी, 61% इथोपिया से, जबकि 2% दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल हैं। ऐसे अफराद जो सऊदी अरब से सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, इनकी तादाद 94 के करीब है। 13 ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया गया जो गैर मुल्की गैर कानूनी अफराद को सहूलियात फ्राहम कर रहे थे। याद रखें, सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को किसी भी किस्म की सहूलियात फ्राहम करना संगीन जुर्म है, जिस पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना आयद होता है। और सहूलियात में शुमार होने वाली गाड़ी यानी ट्रांसपोर्ट का जो भी सेटअप होगा और घर होगा वो कब्ज़े में ले लिया जाएगा और गैर मुल्की होने की सूरत में सज़ा जुर्माना पूरा करने के बाद इसे हमेशा के लिए सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाता है। पासपोर्ट मनसूख कर दिए जाएंगे यानी कैंसिल कर दिए जाएंगे और इनके खिलाफ FIR दर्ज करके मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सऊदी अरब ने मजमूई तौर पर 5,033 पाकिस्तानी अफराद को डिपोर्ट किया, जबकि गुज़िश्ता 16 माह में मज़ीद
370 अफराद को दीगर ममालिक से पकड़कर डिपोर्ट किया गया है। गुज़िश्ता माह वज़ारत दाखिला ने कहा कि हुकूमत बदर यानी कि डिपोर्ट किए गए पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए और इन्हें जुर्मानों के साथ साथ मुकदमात का भी अब पाकिस्तान में सामना करना पड़ेगा। तकरीबन 106 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करके यूरोपीय ममालिक से भी इस्लामाबाद पहुँचाया गया है। सरकारी खबरसां इदारों के मुताबिक वज़ारत दाखिला की सरबराही में अहम इजलास में ये फैसले कर लिए गए हैं कि वापस आने वाले पाकिस्तानियों के पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे और इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। पासपोर्ट कवानीन को मजीद सख्त और बेहतर करने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। इस बारे में कहा गया है कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनने वाले पाकिस्तानियों के साथ कोई रियायत नहीं रखी जाएगी और इन्हें कवानीन के लिहाज से हर सूरत में जुर्माने और सज़ाओं के लिहाज से डील किया जाएगा।